हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफी महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, या फिर इस टॉपिक को बच्चों हम उभयनिष्ठ विभव के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इजी है, यानी इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप जानते हैं कि दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार होगा, इस टॉपिक में हम अच्छे से समझेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ विभव को भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कुछ, उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे और चीजों को ड्राइव करेंगे। देखिए, माना दो चालक यानी दो चालक ए व बी जिनकी धारिताएं बच्चों कैसी क्रमशः C1 व C2 हैं, इन चालकों को Q1 व Q2 आवेश देने पर इनके विभव B1 व B2 हो जाते हैं, यानी Q1 बराबर CB1 तथा Q2 बराबर CB2। दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ने पर उच्च विभव वाले चालक B में विभव जाने लगता है। तब तक विभव समान ना हो जाए, ये विभव तब तक जाता है कि जब तक विभव समान ना हो जाए। यदि तार की धारिता नगण्य हो तब कुल धारिता कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2 होगी। अब यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों का उभयनिष्ठ विभव B है, तब क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम दो चालक लेंगे। कैसे चालक लेंगे बच्चों, दो चालक लेंगे। ठीक है, कैसे चालक लेंगे, दो चालक लेंगे। ठीक है, आइए डायग्राम से हम समझते हैं दो चालक कैसे लेंगे। ये देखिए, मान लीजिए डायग्राम समझिएगा, एक ये चालक ये हो गया, ठीक है बच्चों, और एक इसी के साथ एक हमारा दूसरा चालक हो गया। ठीक है, क्या चालक, ये दूसरा चालक हो गया, पहला चालक बच्चों, और ये दूसरा चालक। इसको नाम दे दीजिए आप A और इसको नाम दे दीजिए B। ठीक है बच्चों, यानी चालक A और चालक B है। ठीक है बच्चों, ये चालक A और चालक B है। इस पर देखिए, आपने लिखा हुआ है कि माना दो चालक A व B जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 है, इन चालकों को Q1 व Q2 आवेश दिया जाता है। कितना आवेश बच्चों, Q1 और Q2 आवेश दिया जाता है। इनका जो विभव होगा B1 और B2 हो जाता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये कह रहे हैं कि इन दोनों को एक तार से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यानी आपको क्या करना है बच्चों, एक तार से इसको जोड़ देना है। तो जैसे ही आप इन दोनों चालकों को एक तार से जोड़ देते हैं, ठीक है, किससे बच्चों, एक तार से जोड़ देते हैं। ठीक है, एक तार से आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका आवेश Q1 से क्या हो जाता है, Q1 डैश, और इसका भी आवेश Q2 से क्या हो जाएगा, Q2 डैश, और इनका जो विभव B1 और B2 था वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यहीं से बच्चों इसका भी विभव V और इसका भी विभव V हो जाएगा। यानी यहीं से आपको डायग्राम समझ के ही डेरिवेशन करना है। तो हम, ये दूसरा डायग्राम है, ठीक है, एक ही डायग्राम में दोनों चीजें समझ लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे बच्चों, AB है, ठीक है, ये क्या है, दो चालक है। ये क्या है बच्चों, दो चालक हैं। इनको हम क्या करते हैं, एक तार, पतले तार से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद इसका उभयनिष्ठ विभव हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, उभयनिष्ठ विभव क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसको एक पतले तार से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब जोड़ने के बाद बच्चों क्या करेंगे, इसका उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। देखिए, उभयनिष्ठ विभव जो होता है फॉर्मूला आप समझिए। ये देखिए, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, यहां पे, ठीक है, जगह यहां पे लिखता हूं बच्चों। देखिए, उभय निष्ठ विभव का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता। कितना हो जाएगा बच्चों, कुल आवेश बटे कुल धारिता। ये फॉर्मूला होता है किसका, उभयनिष्ठ विभव को। इसी को हम रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे विभव, उभयनिष्ठ विभव को हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो कुल आवेश है बच्चों, वो आवेश कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए आवेश कितना दिया गया है। जो आवेश बच्चों दिया गया है वो Q1 और Q2 है। यानी V बराबर जो टोटल आवेश होगा, अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो Q1 प्लस Q2, और जो टोटल धारिता बच्चों हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है, आप देख सकते हैं C1 व C2 हो जाएगी। यानी बटे में C1 प्लस C2 हो जाएगा। यानी ये जो उभयनिष्ठ फॉर्मूला आपने लिखा है, उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है, इसी को बच्चों इस फॉर्मूले में ड्राइव किया गया, तो V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 हो गया। अब क्या करना है बच्चों, अब आवेश का पुनर्वितरण होने से
चालक ए पर जो आवेश हो जाएगा, ठीक है। अब जो आवेश होगा बच्चों उसका हम क्या करेंगे, पुनः वितरण करेंगे। तो जो आवेश यहाँ पे Q1 था, ठीक है, पहले आवेश कितना था, Q1 था। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 डैश, और जो आवेश यहाँ पे Q2 था वो कितना हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी आप यहां से नोट कर सकते हैं कि पहले आवेश जो था बच्चों वो Q1 था और बाद में आवेश कितना हो गया, Q1 डैश हो गया, ठीक है। जोड़ने से, तार से जोड़ने के पहले कितना आवेश था, Q1 था, और जैसे ही तार से जोड़ दिया आपने Q1 डैश हो गया। यहाँ पे बच्चों Q2 था और जोड़ने के बाद क्या हो गया, Q2 डैश हो गया। यानी आवेश का जब हम पुनः वितरण करेंगे, ठीक है बच्चों, जब हम आवेश का पुनः वितरण करेंगे तो चालक ए पर जो आवेश हो जाएगा Q1 डैश हो जाएगा, और चालक बी पर जो आवेश हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया है बच्चों, आवेशों का पुनः वितरण किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चालक पर हम क्या करेंगे, चालक ए पर, ठीक है, चालक ए पर जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे Q1 डैश बराबर C1b, और चालक बी पर, किस पे बच्चों, चालक बी पर जो आवेश होगा, ठीक है, चालक बी पर जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, Q2 डैश बराबर C1b हो जाएगा, सॉरी C2b हो जाएगा, ठीक है। यानी चालक ए पर जो आवेश पहले था, कनेक्ट करने से पहले वो कितना था, Q1 था, अब बाद में कितना था, Q1 डैश हो गया। पहले Q1 था, बाद में कितना हो गया, Q1 डैश, पहले Q2 था और बाद में कितना हो गया, Q2 डैश हो गया। अब हमने चालक ए पर आवेश देखिए कितना था कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, जब चालक को हमने कनेक्ट कर दिया तार से तब कितना हो गया आवेश, तो Q1 डैश बराबर C1b, और चालक बी पर जो आवेश होगा Q2 डैश बराबर C2v हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए इसको हमने लिख दिया Q1 डैश बराबर C1b, और अपान में देखिए ये Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C2v हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, C2v हो जाएगा। यहां से v सेम, यहाँ पे v सेम, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं फॉर्मूला जो आएगा वो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 अपान C2 हो जाएगा। यही बच्चों क्या होता है, आवेशों का पुनः वितरण होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, पहले हमने एक चालक लिया A और दूसरा चालक क्या लिया बच्चों, B लिया, जिस पर कनेक्ट करने से पहले आवेश कितना था Q1 और इस पे कितना आवेश था Q2। जब इसको एक पतले तार से हमने जोड़ दिया तो इसका आवेश कितना हो गया, Q1 डैश, और ये कितना हो गया, Q2 डैश। तो हमने चालक A पर जब आवेश निकाला जोड़ने के बाद, देखिए जोड़ने से पहले कितना था, Q1 था, और जोड़ने के बाद क्या हो गया, Q1 डैश। तो Q1 डैश बराबर C1b, और Q2 पे जो B पे आवेश होगा वो Q2 डैश बराबर C2b। यहां से हमने क्या किया, Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1b, और ये C2b रख दिया, V यहां दोनों सेम है, हट जाएंगे। तो Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 अपान C2। बच्चों यही बहुत इजी है, ये उभयनिष्ठ का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, या आप कह सकते हैं दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेश का पुनः वितरण, या फिर आप कह सकते हैं इसे उभयनिष्ठ कह सकते हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक बच्चों ये दो आवेशित चालकों एक दूसरे को जोड़ने पर आवेशों का पुनः वितरण का नियम हम देख रहे थे। बच्चों अगली वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी।